नमस्ते। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान के सैनिकों ने दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के एक सुदूर इलाके में पाकिस्तानियों के एक समूह को लेकर जा रहे एक वाहन पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती गांव मस्केल के पास हुई। ईरानी सैनिकों की गोलीबारी से पाकिस्तान के बेहोश उड़ गए हैं। यह घटना दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को एक बार फिर पटरी से उतार सकती है। बता दें कि जनवरी में ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते तब बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि कहीं दोनों पड़ोसी जंग में न उलझ जाए। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान और पाकिस्तान फिर से आमने सामने हैं। जबकि मौत से कुछ दिनों पहले इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा की थी। हालांकि पाकिस्तान से लौटने के कुछ दिनों बाद ही वे अजरबैजान की यात्रा पर गए थे और फिर वहां से लौटते वक्त उनका हेलीकॉप्टर पहाड़ियों में खराब मौसम के बीच फंस गया। इस कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। इब्राहिम रईसी ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान जाकर दोनों देशों के रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश की थी, जब ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक कर चुके थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव का इतिहास रहा है, लेकिन जनवरी में मिसाइल हमले वर्षों में सबसे गंभीर घटनाएं थी। पाकिस्तान ने तेहरान में अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। ईरानी राजदूत को इस्लामाबाद लौटने की अनुमति नहीं दी। साथ ही सभी उच्च स्तरीय राजनयिक और व्यापारिक जुड़ाव रद्द कर दिए थे। बता दें कि आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान और ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक्टिव है। 4 पाकिस्तानियों की मौत के बाद दोनों देशों के तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। हालांकि अब तक ईरान की सेना द्वारा सीमा पार वाहन पर की गई फायरिंग का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। दरअसल पाकिस्तान की हालत उस डमरू जैसी बन गई है जिसे जो चाहे बजाकर चला जाता है। अभी तक भारत जायलों की ठुकाई करने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसे अफगानिस्तान और ईरान भी ठोक रहे हैं। ईरान का ताजा अटैक बताता है कि पाकिस्तान के मुल्लाई भाईचारे के प्रवचन का तेहरान पर कोई असर नहीं पड़ा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मदरसा मुल्क के फटीचर जिस परमाणु बम की डींगे मारकर तोपची बने घूम रहे हैं, उसकी हवा निकल चुकी है और ईरान अफगानिस्तान के आगे वो फूंस का घोड़ा साबित हो रहा है। सही मायनों में ईरान का हमला जायलों के गाल पर जोरदार तमाचा है, खासकर उस पाकिस्तान रैपिस्ट आर्मी की थूथन पर जो आधी रात को जागने का दावा करती है। रात तो छोड़िए, दिन के उजाले में ही पाकिस्तानी हूर मिलन पर भाग रहे हैं। मजे की बात यह है कि 4 पाकिस्तानियों को मारकर ईरानी सेना जश्न मना रही है और मदरसा मुल्क की आर्मी इस खबर को दबाने की कोशिश में जुटी है। उसे डर है कि जिस मदरसा पैदाइश के सामने वो हीरोपंथी करती है, कहीं वही उस पर थूथू सूसू न कर दे। अब देखना होगा कि ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान कैसी मुल्लाई नौटंकी करता है। वह जवाबी कार्रवाई करेगा या भाईचारे के गीत गाकर और ज्यादा मार खाने से बच जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।